खड़ा किया गया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी, जो आज की बड़ी खबर आप जानते हैं, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। याचिका में पीएम केयर्स फंड की जो राशि है उसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। ये याचिका एक स्वयंसेवी संगठन की तरफ से थी, लेकिन कई लोगों का शक है कि इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ था। 3 जजों की बेंच ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते। यानी ये 3 जजों की बेंच थी जिसने आज ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार पीएम केयर्स की राशि को उचित जगह पर ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार इस राशि को उचित जगह पर ट्रांसफर करे, इसके लिए सरकार स्वतंत्र है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएम केयर्स फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में कोई मेल नहीं और दोनों एक काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा एनडीआरएफ में योगदान देने के लिए कोई भी व्यक्ति या संगठन स्वतंत्र है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, जो भी चाहे उसमें दे सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई आपदा राहत योजना की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट में सरकार की ओर से क्या क्या कहा गया वो भी हम देख लेते हैं। अदालत में सरकार की तरफ से कहा गया कि पीएम केयर्स फंड एक स्वैच्छिक योगदान का फंड है, यानी जो चाहता है वो इसमें योगदान दे, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। पीएम केयर्स फंड स्वैच्छिक फंड है, जबकि एनडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में है। एनडीआरएफ फंड को लेकर के कहा गया कि वो बजट आवंटन के दायरे में है। सरकार ने यह भी कहा कि एनडीआरएफ के बजट आवंटन को छुआ तक नहीं गया है, यानी वो पीएम केयर्स फंड अलग काम कर रहा है, ये अलग है। और पीएम केयर्स फंड बनाने का मकसद एनडीआरएफ को फेल करना कतई नहीं है, जैसे किसी याचिका में कहा गया था। सरकार ने इसको लेकर भी जवाब दिया और इस पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर आया। पीएम केयर्स फंड है क्या, ये भी समझ लें। पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया। कोरोना जब काल शुरू हुआ, कोरोना आया, तब इसका स्थापना हुई। केंद्र सरकार ने 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया था, इसी साल 28 मार्च 2020 को। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए धन एकत्रित करना है। स्वैच्छिक रूप से जो भी इसमें चाहता है वो धन दे सकता है, ऐसा इसका पूरा उद्देश्य है। इसके अलावा ये भी मकसद है कि एकत्र किए गए पैसों से प्रभावित लोगों को राहत देना। जो प्रभावित लोग हैं, जैसे 1000 करोड़ रुपए जो मजदूर हैं जो जा रहे थे, उनको दिए गए। इसके अलावा इसमें कई जो हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का भी इसमें प्रावधान है, जैसे कि वेंटिलेटर मशीन्स को बनाने के लिए भी इसका पैसा दिया गया है। तो ये एक बड़ी आज की खबर है और सरकार का जो उसमें जवाब था वो जा चुका है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहस चल रही है तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।